आज 27 जुलाई 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 6081 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 4161 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 120 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 70 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। मोनाकोट ब्लॉक के ग्राम सभा सेल में स्थित पंचेश्वर मंदिर के पास नदी में आज एक महिला ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मंदिर में रह रहे बाबा एवं ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस महिला को नदी में डूबने से बचाया। ये मैं ऐसा पंची हाँ भगत जी यहाँ पकड़ो पकड़ 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 खींच 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 भगत जी खींच 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 पकड़ ला खींच 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 पकड़ पकड़ तुम्ही खायला चिपल तो तुम्ही का जाणवला तुम्ही मटर मटर हाँ भी आने आओ ना, हमें तो पता ही नहीं है यार कुछ। तहसील बंगापानी के धामी गांव के भ्योला तोक में भूस्खलन से एक घर मलबे में दब गया। मलबे में दबने से एक महिला व एक पुरुष की मौत हो गई है। उनके 40 से अधिक जानवर भी मलबे में जमींदोज हो गए हैं। ग्राम पंचायत धामी गांव के भ्योला तोक में हूं, जहां कल रात बादल फटने थे। अतिवृष्टि से 2 लोगों की मौत हो गई। एक बॉडी अभी तक निकाल ली गई है और शासन प्रशासन की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत एक शव को निकाल लिया गया है। पीटीएस न्यूज़ भगत मेहरा भ्योला। कल रात भारी वर्षा के कारण गांव के लोगों को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया। जब सुबह गांव वालों ने देखा तो घर की जगह पर मलबा पसरा हुआ था। मृतक के नाम विष्णा देवी पत्नी हयात सिंह उम्र 55 साल और जोहार सिंह पुत्र हयात सिंह उम्र 31 साल बताया जा रहा है। हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और मेडिकल स्टाफ भी जो है पिथौरागढ़ से चला हुआ है, बस कुछ देर में पहुंचने वाला है। और यहाँ पर हमारे तहसीलदार, पटवारी और कानून गो ये सब लगे हुए हैं जो है। और इसके साथ ही साथ जो है पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ बकरियाँ, गाय, भैंस, बैल ये भी दबे हुए हैं। तो हम जो है इसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं निकलेगा तो फिर इनका जो है पंचायतनामा बना करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि इनका जो लोग बचे हुए हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर जो है ये लोग खतरे की जद में हैं कि अभी नहीं हैं। अगर खतरे की जद में हमें लगेगा तो इनको भी हम जो है कहीं और शिफ्ट करेंगे, ताकि वर्षा के ऋतु में इनकी जो है जान माल की रक्षा की जा सके। आज पिथौरागढ़ में संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में बदहाली को लेकर यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला जलाया। उन्होंने सरकार पर प्रवासी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। देखिए, आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस द्वारा जो इस प्रदेश की भाजपा की निरंकुश सरकार है उसका पुतला दहन किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि 50,000 से ज़्यादा प्रवासी पिथौरागढ़ सीमांत जिले में आ चुके हैं और यहाँ जिनके पास पैसा है वो तो होटल में एफर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास जो पैसा नहीं है उनको जो सरकारी कोविड सेंटर है वहाँ रखा जा रहा है। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी कोविड सेंटर हैं वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, वहाँ बहुत बदहाल व्यवस्थाएं हैं। पानी लेने खुद जो वहाँ प्रवासी हैं उनको जाना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या कर रही है। एक तरफ तो ये अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम कोविड सेंटरों को सही कर रहे हैं, हम प्रवासियों को रोजगार और सही तरीके की व्यवस्थाएं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्राउंड जीरो पे जाएं तो वहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कल रात हुई तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से बांसबगड़ के खेत भराड़ गांव में नदी के कटाव होने से पूरा गांव भयंकर रूप से खतरे की जद में आ गया है। ग्रामीणों ने दहशत में कल रात मोटर पुल पर गुजारा। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में इस नदी में 2 मकान और 1 मोटर पुल समा चुके हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इस खतरे को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिला अधिकारी को हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि इसमें हम जल्दी से मशीन लगाएंगे। अगर समय रहते ही इस पर मशीन लग जाती तो ये इस प्रकार की यहाँ पर घटना नहीं होती। मैं शासन प्रशासन से विशेष निवेदन करता हूँ कि तुरंत से तुरंत इसमें कार्रवाई करें, हमारी इस खेत-बराड़ गाँव को बचाएँ। विकासखंड मुंशियारी के जोशा गांव में भूस्खलन होने से लगभग 40 से अधिक परिवार स्कूलों में, पंचायत घरों में तथा टेंट लगाकर जंगलों में रहने को मजबूर हो गए हैं। पेयजल की लाइनें ध्वस्त होने से ग्रामीणों को 3-4 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान राजेश रोशन ने बताया कि अभी तक पीड़ितों से मिलने राजस्व उप निरीक्षक और भूवैज्ञानिक की टीम के अलावा कोई बड़े अधिकारी या फिर नेता नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने किसी सुरक्षित जगह पर विस्थापन की मांग की है। धारचूला में कल 2 और एसएसबी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएसबी के जवानों के जिन दुकानों में गए होने की संभावना है, उस आधार पर धारचूला के सैलून, सब्जी और किराने के 60 दुकानदारों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए धारचूला में फिलहाल प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुल रही हैं। तहसील बंकापानी के टांगा गांव के आपदा प्रभावितों को एसडीआरएफ के द्वारा उप निरीक्षक मनोहर सिंह कन्याल के नेतृत्व में डिजास्टर रिलीफ किट का वितरण किया गया। इस किट के अंदर एक परिवार के 4 सदस्यों हेतु जरूरी खाद्य सामग्री, बर्तन, दवाइयां तथा त्रिपाल आदि हैं। बेरीनाग में कोरोना संक्रमण के फैलने तथा बैंक कर्मचारी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर अल्मोड़ा अर्बन बैंक को 3 अगस्त तक के लिए सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आज सुबह से ही एसबीआई, यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस में 9 बजे से कतार लगनी शुरू हो गई। इन बैंकों के बाहर लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मुंशियारी में कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री का पुतला फूंका। सरकार पर कोरोना महामारी में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा महामंत्री कोरोना के संदिग्ध होने पर भी क्षेत्र में घूमते रहे। सीमांत की जनता को संक्रमित करने का खेल खेला गया। उनके साथ संपर्क में आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं को क्वारंटीन करने की जगह मुंशियारी क्षेत्र में घूमते रहे। इससे लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर डर का माहौल है। यूथ कांग्रेस के द्वारा आज यहाँ पे भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री है कुलदीप कुमार, उनके खिलाफ यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। जहाँ एक और बीजेपी के लोग नसीहत देते हैं कि आप लोग उचित दूरी बनाइए, वहीं दूसरी ओर ये लोग यहाँ पे भ्रमण करके अपनी मंडल की मीटिंग रखते हैं। देखिए आप हम सीमांत के लोग हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे लच्चड़ है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और भाजपा के लोग कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक और मुजरिम का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन और हम राज्यपाल महोदय से भी अपील करते हैं इनके खिलाफ FIR हो। बीजेपी नेता महेंद्र सिंह बुदियाल ने सोशल मीडिया में सीमांत क्षेत्र के भाजपा नेताओं को कोरोना संक्रमण होने की अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विगत दिनों सीमांत क्षेत्रों में जो माहौल बना था, तो उसके कारण हमने क्षेत्र हित में क्वारंटाइन होने का निर्णय लिया और हमारे सभी मित्र क्वारंटाइन केंद्रों में सामाजिक दूरी बनाए हुए और रह रहे हैं। लगभग हमारे 6वां दिन हमारा हो गया है और हमारी मेडिकल रिपोर्ट भी, कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मगर मैं एक विषय ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने फेसबुक में, व्हाट्सएप में और सभी सोशल मीडिया में जो माहौल बनाया है, क्षेत्र के लोगों को आतंकित किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक तरह से घोषित कर दिया था कि सारे लोगों को कोरोना हो गया है और पूरा घाटपुर क्षेत्र कोरोना के जद में आ गया है, जिससे लोगों में बहुत दहशत का माहौल रहा। हम लोग भी परेशान रहे, क्षेत्र के लोग भी परेशान रहे। तो ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।